चैनल द रियल मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज फिर से हम मिले हैं एक छोटा सा टॉपिक लेके जो बहुत दिनों से मैं बच्चों से डिस्कशन में आ रहा था। तो देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वीडियोस के माध्यम से, और मैं चाहता भी हूं कि हम ऐसी ऐसी बातों को टाइम टाइम पे इंक्लूड करते रहें। देखिए, कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि सर हमें मैथ्स से बहुत डर लगता है, हम अपनी मैथ्स को कैसे इंप्रूव करें, मैथ्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसे कैसे इंप्रूव करें, हमारा ये सब्जेक्ट सर पल्ले पड़ने वाला नहीं है, मैं कितनी भी मेहनत करूं लेकिन सर इसका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो मैं इन सारे केसेस में क्या करूं? सर मैं बीएससी में इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने 12th में बहुत सारी मेहनत करी, फिर भी सर मेरा 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया, कहीं ना कहीं चूक रह गई। मैंने सर एमएससी में इतनी मेहनत करी, फिर भी सर मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर नहीं बन पाया। 9th 10th में इतनी मेहनत करता हूं, सर मेरा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं हो पा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर मैं कितने टाइम से लगा हुआ हूं, लेकिन मैथ्स में 100% स्कोर नहीं कर पा रहा, ये कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। तो उसका क्या रीजन है? देखो, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इतना सा बताना चाहूंगा, उम्मीद है मेरे को कि आप ये वीडियो देखने के बाद में काफी ज्यादा इंप्रेस होंगे और काफी ज्यादा आप लोग के अंदर एक ऐसी इंस्पिरेशन आएगी कि हम 100 में से 100 क्या, हम यूनिवर्सिटी टॉप कर सकते हैं। मैथ्स ही हमारा जीवन है, मैथ्स ही हमारा सब कुछ है, आप वो चीज कर सकते हैं। देखिए, आपको केवल और केवल 5 बातों पर ध्यान देना है। वो 5 बातें कौन सी है? वेरी फर्स्ट, आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपके सेल्फ मेड नोट्स। यानी आप जो भी पाठ पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में अटेंड कर रहे हैं, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज फ्रॉम कोचिंग, वेदर इट इज फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपका एक ही एम होना चाहिए, हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं हमारे हाथ से बने हुए नोट्स होने चाहिए, हमने खुद ने बनाए हैं वो नोट्स आपके पास में होने चाहिए। कोचिंग करवाती है, क्लासरूम करवाता है, वो अलग चीज है। आप जो खुद नोट्स खुद बनाएंगे वो आपके सबसे पावरफुल है। क्यों? क्योंकि आप उसमें वो छोटी छोटी बातें डालेंगे, वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हर बच्चे को आने चाहिए, वो पॉइंट्स आप उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नंबर फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड, कि आप जो नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स में एक समरी का भी पोर्शन रखें। समरी का पोर्शन का सेंस ये होगा कि आप जब भी नोट्स बनाते हैं, उस नोट्स बनाने के बाद में चैप्टर के ड्यूरेशन का खत्म होने के बाद में एक छोटी नोटबुक बनाएं। उस छोटी नोटबुक में उस टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे फंडे जितने भी होते हैं, फॉर्मूलाज जितने भी होते हैं, उसको समराइज करें। ये 2 बातें आप सबसे पहले अपने दिमाग में सेव करें। नंबर 3 आपका, कि इतना काम करने के साथ साथ जो बात जुड़नी जरूरी है वो है आपकी रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलर रहते हैं, डेफिनेटली आप 100% उस चीज को अचीव कर लोगे जो आप चाह रहे हैं। रेगुलरिटी, उसके बाद आपके नोट्स बनाने, आपकी समराइजेशन, 3 पॉइंट अगर आपने अच्छे से काम किया तो आप चौथे पॉइंट पे आ पाओगे। चौथा पॉइंट आपका क्या है? 4th पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, देखो कोई क्वेश्चन हमें मिलता है, कई बार हम उस क्वेश्चन के बीच में जो फॉर्मूला लग पाता है हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो हमें क्या करना है? उस छोटे से फॉर्मूला वाली जो सीट हमने बनाई है, उस फॉर्मूला वाली सीट को रटना भी है। क्यों रटना है? रटा हुआ क्यों कारगर है? देखो, समझा हुआ तो है ही, रटना क्यों कंपल्सरी? क्योंकि रटने से वो चीज आपके दिमाग से फटाक से आएगी और आपका टाइम ड्यूरेशन कम होगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। हमारा काम क्या है? चौथा नंबर पॉइंट हमारा है कि जो भी क्वेश्चन आता है उसके बीच में जो भी फॉर्मूला आता है उसे फटाक से हमारे दिमाग से लेके आना है और उसे पेस्ट करना है। इस बात का ध्यान रखना है। वो कैसे होगा? रटा मारने से। कुछ चीजें रटनी बहुत जरूरी होती है अगर आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस पानी है तो। कुछ चीजें रटनी बहुत जरूरी होती है, मेरी बात याद रखिएगा। अगर आपको लाइफ में जल्दी सक्सेस पानी है, अगर आपको जल्दी स्कोर करना है, तो कुछ चीजें रटनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रॉब्लम। देखो, वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? हर बच्चे के साथ में ये दिक्कतें आती है कि जो क्वेश्चंस को अटेंड करता है, उस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम उसको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है उसको समझने के लिए, कि मैंने एक वर्ड पढ़ा, उस वर्ड में दिक्कत आई, फिर आगे गया तो एक वर्ड और ऐसा आया जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो कई बार हम क्वेश्चन की एग्जैक्ट अप्रोच तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें काम करना है। कोशिश करें इसी टाइप के क्वेश्चन ही आप मैक्सिमम करा करें, जिससे आपको इन सारी चीजों में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो हमें इन 5 पॉइंट्स के ऊपर काम करना है, जिससे हमारी मैथ्स का जो डर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा।
अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे ईमानदारी से काम करते हैं, डेफिनेटली आई श्योर, मैं एकदम श्योर हूं कि आपका जो मैथ्स का डर है हमेशा के लिए निकल जाएगा और आपकी जो दिक्कतें आ रही है 100 में से 100 नहीं आने की, यूनिवर्सिटी टॉप करने नहीं करने की, वो सारी प्रॉब्लम्स पे आप एकदम से विक्ट्री पा लेंगे। आप इन सब चीजों से, इन सब दिक्कतों से निजात पा लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली आप इन 5 पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे। मेरे सारे स्टूडेंट से यही बात कहूंगा, आप इन 5 पॉइंट्स को हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए।